इस वीडियो लेक्चर में हम ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ज्वालामुखी की बात करें तो ज्वालामुखी और ज्वालामुखी क्रिया इन दोनों में एक छोटा सा अंतर है। ज्वालामुखी तो वो छिद्र या वो दरार होती है जिससे होकर गर्म लावा, गैस, पत्थर के टुकड़े तथा धूल आदि हैं वो बाहर निकलते हैं। तो ज्वालामुखी क्या है? सिर्फ वो छिद्र जिससे अंदर से लावा या अन्य पदार्थ हैं वो बाहर निकलते हैं, वो छिद्र क्या कहलाएगा? ज्वालामुखी कहलाएगा। और दूसरी है ज्वालामुखी क्रिया या ज्वालामुखी उद्गार। उसमें मैग्मा के बनने से मैग्मा के बाहर निकलने तक की सारी प्रक्रिया को ज्वालामुखी क्रिया या उद्गार में शामिल किया जाएगा। अब जो ज्वालामुखी क्रिया है, उद्गार है, उसमें सबसे पहले मैग्मा का निर्माण कि आंतरिक भाग में अधिक तापमान के कारण जो पदार्थ है वो पिघल जाते हैं, तरल अवस्था में आ जाते हैं, जिसे मैग्मा कहते हैं। तो उस मैग्मा का निर्माण, फिर उस मैग्मा का ऊपर धरातल की ओर संचलन, फिर मैग्मा द्वारा आंतरिक चट्टानों का या अग्नि चट्टानों का निर्माण, फिर मैग्मा का धरातल पर लावा के रूप में प्रकट होना। ये सारी की सारी क्रियाएं हैं, ये ज्वालामुखी क्रिया या ज्वालामुखी उद्गार में शामिल की जाती हैं। अब हम ज्वालामुखी से निःसृत जो पदार्थ हैं या ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों की बात करें तो उनमें सबसे पहला है गैस और जलवाष्प। तो जितने भी पदार्थ निकलते हैं उनमें सबसे ज़्यादा यही होता है। और इस गैस और जलवाष्प में भी सबसे ज़्यादा जलवाष्प, जो 60 से 90% भाग है वो जलवाष्प का होता है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ऐसी बहुत सारी गैसें हैं वो ज्वालामुखी के दौरान या ज्वालामुखी क्रिया के दौरान निकलती हैं। इसके बाद जो गर्म पदार्थ निकलता है यानी कि लावा, जिसे मैग्मा कहते हैं, ये दो प्रकार का होता है, एसिडिक लावा और बेसिक लावा। ऐसा लावा जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है वो एसिडिक लावा होता है और ये अपेक्षाकृत गाढ़ा होता है। जबकि बेसिक लावा कौन सा होता है? ऐसा लावा जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है और जो अपेक्षाकृत तरल होता है। तो ये लावा भी इसमें ज्वालामुखी से निकलता है। और इसके अलावा विखंडित पदार्थ निकलते हैं, कुछ बहुत ही बारीक कण निकलते हैं, उन्हें ज्वालामुखी धूल कहते हैं। मध्यम आकार के कण निकलते हैं, उन्हें लेपिली कहते हैं। लावा के घनीभवन या ठोस होने से बने जो बड़े बड़े पदार्थ हैं वो बम कहलाते हैं। तो ये कुछ वो विखंडित पदार्थों के अलग अलग नाम हैं। इसके बाद हम ज्वालामुखी के विभिन्न भागों की बात करें तो ये जो बाहर की ओर बना है ये पूरा क्या है? निःसृत पदार्थ हो गया, जमने से बना ज्वालामुखी शंकु या ज्वालामुखी पर्वत। इसके अलावा जो ये वाला भाग है ये है ज्वालामुखी नली, ज्वालामुखी नली। और ये जो इसका ऊपर वाला भाग है वो है ज्वालामुखी छिद्र। और ये जब छिद्र विस्तृत हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। तो छिद्र और क्रेटर में क्या अंतर है कि छिद्र जब विस्तृत हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? क्रेटर कहलाता है। तो ये जो ज्वालामुखी है उसके विभिन्न भाग थे। अब हम ज्वालामुखी के जो प्रकार हैं उनके बारे में बात करें तो ज्वालामुखी की उद्भेदन प्रक्रिया और उसके समय में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। उसकी उद्भेदन प्रक्रिया भी अलग अलग पाई जाती है और उसके उन दो उद्गारों के बीच का जो समय है उसमें भी बहुत अंतर पाया जाता है। और इन्हीं आधारों पर ज्वालामुखी के प्रकारों का निर्धारण किया जाता है। पहले तो ज्वालामुखी के प्रकार का निर्धारण है उसके उद्भेदन की प्रक्रिया के आधार पर। सबसे पहले बात करें दरारी उद्गार की, तो एक बहुत लंबी दरार से जब मैग्मा या लावा बाहर निकलता है और वो जम जाता है तो उसे क्या कहते हैं? दरारी उद्गार वाला ज्वालामुखी कहते हैं। इसमें जो लावा निकलता है वो ज़्यादातर बेसिक टाइप का या बेसिक लावा निकलता है। और बेसिक लावा हमने क्या पढ़ा था? तरल। तो ये दूर दूर तक फैलकर जम जाता है और इससे जो स्थलाकृति बनती है वो लगभग पठार जैसी होती है, जैसे लावा पठार कहते हैं। जैसे कोलंबिया का पठार, भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो एक दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी से ही निर्मित है। लावा के शांत रूप से इसमें लावा है वो शांत रूप से दरार से निकलकर जमता रहता है। आइसलैंड है, वहाँ पर ऐसे ज्वालामुखी फिलहाल पाए जाते हैं।
अब हम बात करें केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखियों की, तो इसमें क्या एक छिद्र के सहारे जो मैग्मा है, जो अन्य पदार्थ हैं वो निकलते हैं। तो ये थोड़ा सा विस्फोटक होता है, इसलिए तेज़ आवाज़ और भूकंप इनके साथ निकलता है। इनकी तीव्रता में वृद्धि के अनुसार इनको अलग अलग भागों में बांटते हैं। जैसे हवाई प्रकार का है वो तो शांत है, जिसमें विस्फोट कम होता है और लावा पतला होता है और गैस की तीव्रता होती है वो कम होती है। इसके बाद स्ट्रोम्बोली है। स्ट्रोम्बोली लिपारी द्वीप है इटली में, उसके ऊपर स्थित है और ये अपेक्षाकृत विस्फोटक होता है। फिर आता है वल्केनो तुल्य। ये जो वल्केनो तुल्य है ये भी लिपारी द्वीप पर स्थित है। और फिर आता है विसुवियस। ये विसुवियस काफ़ी विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी है। तो ये जो सारे के सारे ज्वालामुखी थे ये क्या थे, केंद्रीय उद्गार वाले थे। और इनका जो विभाजन है ये किसके अनुसार है, इनकी जो उद्गार की तीव्रता है उसके अनुसार। सबसे कम तीव्रता वाला उद्गार हवाई में होता है और विश्वेश में ज़्यादा होता है। अब हम उद्गार की अवधि के अनुसार, उद्गार की अवधि के आधार पर हम इसकी बात करें तो ये 3 प्रकार के हैं, सक्रिय, प्रसुप्त और जो शांत ज्वालामुखी हैं वो। सक्रिय की अगर हम बात करें तो ऐसा ज्वालामुखी जिसमें से सदैव लावा निकलता रहता है, यानी कि सदैव उद्गार होता रहता है, तो वो क्या कहलाता है, सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। इटली का एडना, स्ट्रोम्बोली ये ऐसे ही उदाहरण है। जो स्ट्रोम्बोली है उसको प्रशांत महासागर का लाइट हाउस भी कहते हैं। स्ट्रोम्बोली जो है उसे प्रशांत महासागर का लाइट हाउस भी कहा जाता है। प्रशांत महासागर का नहीं, सॉरी, भूमध्य महासागर का। जो स्ट्रोम्बोली है उसको भूमध्य महासागर का लाइट हाउस भी कहते हैं। उसके बाद आता है प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होते हैं, ऐसे ज्वालामुखी जिनमें पहले कभी उद्गार हुआ था लेकिन अब वो क्या है, शांत हैं, लेकिन भविष्य में उनमें उद्गार होने की जो संभावना है वो है, यानी कि वो भविष्य में कभी भी उनमें से उद्गार हो सकता है, यानी कि अचानक उनमें उद्गार होगा। तो ये ऐसे जो ज्वालामुखी हैं उनको क्या कहते हैं, प्रसुप्त या डोरमेंट ज्वालामुखी कहते हैं। तो ये सबसे खतरनाक होते हैं क्योंकि पहले कहीं ज्वालामुखी था, वहाँ आज ज्वालामुखी उद्गार नहीं हो रहा, लेकिन भविष्य में वहाँ पर क्या है कि उसके आसपास अगर अधिवास बन जाता है और फिर उस पर जो उसमें से उद्गार होता है तो वो आसपास के क्षेत्र के लिए हानिकारक हो जाता है। तो ये जो प्रसुप्त प्रकार के ज्वालामुखी हैं ये खतरनाक टाइप के होते हैं। इसके बाद आता है शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जहाँ कभी ज्वालामुखी उद्गार हुआ था लेकिन बाद में वहाँ पर ज्वालामुखी क्रियाएं बंद हो गई और वर्तमान में वहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया भविष्य में होने की कोई संभावना है वो नहीं दिखती। और जो उसका क्रेटर होता है, यानी कि छिद्र जो विस्तृत हो जाता है, उस क्रेटर में झील बन जाती है। तो इसके कई उदाहरण हैं, जैसे प्रसुप्त है उसके उदाहरण है विसुएस, क्राकटो। शांत जो ज्वालामुखी है उसके उदाहरण है को सुल्तान, देवमंद, म्यांमार का पोपा। ये सारे किसके उदाहरण हैं, शांत जो ज्वालामुखी उद्गार है उसके।